हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए आज हम देखिए जो ये 12th की केमिस्ट्री आपको हम पढ़ा रहे हैं। 12th की केमिस्ट्री का हम आपको सेकेंड पेपर बता रहे हैं और सेकेंड पेपर का ये तीसरा लेसन है, थर्ड लेसन, जिसका नाम क्या है राजू? एल्कोहल और ये फिनॉल और फिर ये ईथर। और आज हम आपको इसका अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अभी हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ेंगे फिनॉल, फिर हम अगला पार्ट क्या पढ़ेंगे? ईथर। इसीलिए बड़ा इंटरेस्टेबल टॉपिक चल रहा है, जान लीजिएगा आपके लिए। और आप सब लोग कल के टॉपिक में, इसके पहले वाले हमने क्या किया था बता दिया है, एल्कोहल के बनाने की विधियां, जिसमें आज हम आपको एल्कोहल के बनाने की आगे विधि बता रहे हैं और वो है ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक से। तो यहां पे हेडिंग लिखेंगे आप लोग, ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक से। जो एल्कोहल बनाने की विधि है, ये अगली विधि है, दे आर इंपॉर्टेंट मेथड्स ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक से। We all also know that the Grignard reagent general formula RMGX। हम लोग इस चीज को जानते हैं कि ग्रिगनॉर्ड रीजेंट जो होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RMGX। तो अगर हम इसी ग्रिगनॉर्ड रीजेंट की अभिक्रिया हम एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक क्या ऐसे भी लिख सकते हो, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक के साथ करने पर, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रिया अगर हम ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल क्या हुआ करते हैं? प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो मैंने बताया था कि विक्टर ग्रिगनॉर्ड साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट है केमिस्ट्री में, जान लीजिएगा, ग्रिगनॉर्ड रीजेंट। तो यहां पे मैंने अभी बताया क्या कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं बताइए राजू? वो किसके साथ? ग्रिगनॉर्ड रीजेंट RMGX, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है एक प्रकार का, ये इसके साथ किया करते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्राइमरी एल्कोहल भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलता है और टर्सरी भी एल्कोहल मिलता है। तो हमारी यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज जो लिखने जा रहे हैं, एल्डिहाइड कामा कीटोन की अभिक्रिया, मजेदार से चलिए, ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक के साथ करने पर प्राथमिक, ब्लैक पेन से, प्राइमरी, द्वितीयक, अंडरलाइन है, तथा तृतीयक, टर्सरी, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और रिएक्ट विल बी ग्रिगनॉर्ड रीजेंट टू गिव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले किसका निर्माण करेंगे? प्राथमिक एल्कोहल का, और फिर हम किसका करेंगे? द्वितीयक एल्कोहल का। कैसे द्वितीयक एल्कोहल बनता है? और फिर हम किसका करेंगे? तृतीयक एल्कोहल का। तो हम यहाँ पे देखिए, मेन तो हमारी हेडिंग हो गई ग्रिगनॉर्ड रीजेंट से, और अब हम यहाँ इसमें लिखते हैं ए प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। अब हम सबसे पहले प्राइमरी का पढ़ेंगे राजू, फिर सेकेंडरी का और फिर किसका?
टर्सरी। तो अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। तो पूरी बात सुन लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लिया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे लोएस्ट एल्डिहाइड होता है, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड, एज लाइक मेथिल एल्कोहल इज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी एल्कोहल बनाया तब जाता है जब हम एल्डिहाइड के रूप में कौन सा लेते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड ले लेंगे तो द्वितीयक बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए तो द्वितीयक बनेगा। और अगर हम कीटोन लेंगे तो कौन सा बनेगा आपको? तृतीयक। तो ये चीज याद करिए, फिर से बता रहा हूं, सुनिए। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट से करोगे एल्डिहाइड के रूप में तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, और कीटोन लोगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? तृतीयक एल्कोहल। बातें पूरी अभी समझा दिया, और अब तो धीरे धीरे चलता रहेगा ऐसे ही। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज बनेगी क्या? फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया हम कराएंगे ग्रिग्नॉड रिएजेंट से RMGX। तो आप देखोगे कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे जल से अपक्रिया, और तो हमको आपको क्या मिल जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल मिल जाएगा। तो देखिए लैंग्वेज बढ़िया से एकदम खूबसूरत रिएक्शन है, जान लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के साथ करने पर प्राथमिक एल्कोहल, और प्राथमिक एल्कोहल के रूप में एथिल एल्कोहल होगा। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के साथ अगर करेंगे तो आपको कौन सा एल्कोहल मिलेगा? 1,0 एल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? 1,0 एल्कोहल प्राप्त होता है। अब चलिए रिएक्शन देखिए। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है H, देखिए क्या होता है? HCHO, यही होता है। लेकिन थोड़ा हम जब इस टाइप के रिएक्शन लिखते हैं तो इसी को थोड़ा दूसरे रूप में लिख दिया करते हैं। तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं राजू? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ सिंगल बॉन्ड H। अब आप देख रहे हो वही लिखा हूं मैं, HCHO, और ये जो है ये आपका क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। ये ऐसे नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आप थोड़ा रुक जाइएगा, मैं बार बार समझाता हूँ, पूरा लेक्चर पूरा सुन लिया करो तब लिखा करो। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नॉड रिएजेंट का जनरल फार्मूला क्या है? RMGX। ये हो गया RMGX, ये आपका है ग्रिग्नॉड अभिकर्मक है। ये कितना अच्छा सा खूबसूरत प्यारा सा रिएक्शन है ये। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ये कार्बोनिल समूह होता है, इस कार्बोनिल समूह में एक ऑक्सीजन माइनस होता है और ये कार्बन प्लस चार्ज होता है। तो जब ये टूटता है तो इसके साथ एल्किल ग्रुप क्या होता है? यहाँ पे आपका जैसे ये माइनस होगा तो एल्किल ग्रुप क्या होता है? यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज, एल्किल ग्रुप माइनस के रूप में। तो आप देखिए इंटरमीडिएट बनेगा कंपाउंड, वो क्या होगा? C। यहाँ पे तो H है, कुछ नहीं देखना है, नीचे भी H है, कुछ नहीं करना है। अब जो ये R है इस कार्बन की एक वैलेंसी के साथ चला जाता है एल्किल ग्रुप ऊपर, और अब बचा क्या यहाँ पे? OEMGX। तो एक कंपाउंड बन गया ये OEMGX। अब जो ये OMGX बना, मैंने बताया था क्या बना था? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये रुकता नहीं है, तुरंत इसकी क्या हो जाती है? हाइड्रोलिसिस, मतलब जल के साथ अपक्रिया। ये है आपका जल, और जैसे ही जल से अपक्रिया होती है, अब बात को ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखिए भविष्य यहां समझ में आया? ये देखिए बॉन्ड टूटा, एल्किल ग्रुप ऊपर गया R, और ये इसके साथ साथ OMGX। ये चीज देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसको।
अब आप देखिए तो ये क्या होता है, जब अब इसकी अब जल से अभिक्रिया की जाती है तो जो ये मैग्नीशियम होता है इसकी एक वैलेंसी पे क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिए, एक वैलेंसी पे X जाता है और दूसरी वैलेंसी पे क्या जाता है, OH। Mg जो है एक वैलेंसी पे X रहता है और यहां से एक वैलेंसी पे क्या जाता है, OH, और अब बचता क्या है यहां से केवल H, और यहां से जब ये पूरा हटा तो यहां आ जाता है, तो बचा क्या आप देखिए, अब आपके सामने C, ऊपर क्या है, ऊपर कोई छेद नहीं किया हमने R, नीचे क्या है यहाँ पे H, नीचे क्या है राजू, यहाँ पे H, और फिर नीचे क्या है H, यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद इधर O था ही और यहाँ वाला H आ गया, तो क्या हो गया ये OH। अब आप खुद देख करके हमको बताइए कि ये दिख क्या रहा है, RCH2OH, हम इसको यही लिख सकते हैं, RCH2OH लिख सकते हैं कि नहीं इसको यही। तो अब जब ये RCH2OH है तो अगर जिसमें CH2 ग्रुप होता है तो वो कौन सा एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल। तो आपके सामने ये कैसा एल्कोहल बन गया है, ये प्राथमिक एल्कोहल। ये कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। तो ये आपका पूरा रिएक्शन है, इसका जान लीजिएगा कि अगर हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से करेंगे तो ये माध्यमिक यौगिक है। ये कैसा यौगिक है, माध्यमिक है, तुरंत ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जल से अभिक्रिया। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में खास बात होती है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। और ये आपका, और इसका अगर नाम कोई जानना चाहे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड, लेकिन उससे हमसे नहीं मतलब होता है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अब अगर आप चाहते हैं तो R का मान कुछ रख दीजिए, R का वैल्यूज रख दीजिए। चलिए रख देता हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल्स में यहाँ से शॉर्टकट में ऐसे रिएक्शन नहीं आता है, जितना आप अच्छा समझेंगे। अब देखिए फिर से वही, अब की बार नीचे नाम नहीं लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, प्लस R का मान मैंने रख दिया सबसे छोटा CH3। अगर जो यहाँ रखोगे वैल्यू R की, वही R की यहाँ वैल्यू, वही वैल्यू R की यहाँ, पूरा वही रिएक्शन उतर जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा CH3 Mg और X के स्थान पे हमने रख दिया Br। अब इसका जो नाम है ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ही है, मेथिल मैग्नीशियम शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं ब्रोमाइड। अब इसकी अभिक्रिया फिर वही जल से, नहीं अभी जल से कहां भेजिए, तो अब क्या होगा पूरा देखिए, H वैसे रहेगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए रुक जाइए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, H यहाँ पे H। अब देखिए R है ना यहाँ पे, तो इसके स्थान पे R क्या रखो, CH3, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे CH3 और फिर ये O और Mg, और X के स्थान पे क्या आ जाएगा Br। ये माध्यमिक यौगिक है, और फिर प्लस OH लीजिए। अब जो आप R के स्थान पे वैल्यू रखे हो वही ऊपर रहेगा ही, और यहां से Mg एक बैलेंसी पे OH जाएगा, एक बैलेंसी पे Br, तो यहां हो जाएगा Mg एक बैलेंसी पे OH और एक बैलेंसी पे Br। और अब बचा क्या आपके सामने, यहां से H और ये पूरा गायब हो गया, OH हो जाएगा यहाँ पे, तो C यहाँ पे क्या हो गया, CH3 H यहाँ H यहाँ OH, और ये प्लस में लिखना है। अब आप इसको देखिए क्या है, CH3CH2OH, और CH3CH2OH जो है ये आपका किसका फार्मूला है, एथिल एल्कोहल का। किसका फार्मूला है, एथिल एल्कोहल 10। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, प्राथमिक एल्कोहल। क्या बना लिया आपने, प्राथमिक एल्कोहल। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीयक एल्कोहल। किसका पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। मजा आएगा, आप जान लीजिए बस, तो ऐसे एकदम पूरा उसका भी रिएक्शन लिखना, मिटाएंगे नहीं भी, थोड़ा सा एकदम बढ़िया से समझिए और खुशी होकर के, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, इसको हमको पढ़ना है। और अगर इस भावना से कभी पढ़ाई करेंगे तो कभी नहीं आप सक्सेस करेंगे, फेल हो पाएंगे, आएगा नहीं इतने में, फिर नीचे मिटाना पड़ेगा। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, इतने में आएगा। चलिए
ये प्राथमिक बन गया है। अब नंबर बी, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। अब मैंने भी आपको लैंग्वेज में बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, आप फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दीजिए और उसके बाद जितने भी एल्डिहाइड होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके सभी एल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड जैसे एस्टल्डिहाइड, अन्य एल्डिहाइड क्या करते हैं, अगर उनकी हम ग्रिग्नॉड रीजेंट के साथ अभिक्रिया किया करते हैं तो आपको मिलता क्या है राजू, बताइए जल्दी से भैया, आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहां लाइन में पहले लिख दें, उसके बाद ये नीचे वाला समझ लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि उसके पास होता है एच ना, को या फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के साथ करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त जो अन्य एल्डिहाइड हैं उनकी अभिक्रिया अगर हम ग्रिग्नॉड रीजेंट से करेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। अब एल्डिहाइड को हम लोग लिखा किया करते हैं, मेरी बात को ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O और यहां R और फिर ये H। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है जनरल, RCHO, यही होता है। देखिए लिखा हूं ना RCHO, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, और रिएक्शन को केवल समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। तो जो ये फार्मूला है ये एल्डिहाइड का है। किसका है ये, एल्डिहाइड का। अब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नॉड रीजेंट के साथ। तो ग्रिग्नॉड रीजेंट का फार्मूला होता है RMgX। ये देखिए ये है आपका एल्डिहाइड और ये है आपका ग्रिग्नॉड रीजेंट। एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हमने ग्रिग्नॉड रीजेंट से किया तो फिर वही कार्यक्रम, यहां से एल्किल ग्रुप इसके कार्बन जुड़ता है और ये पूरा मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो देखिए C, यहां से कोई चेंजेस नहीं करना है राजू, नीचे भी कोई चेंजेस नहीं करना है, ऊपर यहां पे हो जाएगा R फिर OMgX। देख लीजिए जैसे एकदम ये पूरा है, केवल यही R की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे R की वैल्यू नहीं थी, देख लीजिए। तो अब आपको यहाँ दो एल्किल ग्रुप देखने को मिल रहा है। ये भी जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मतलब माध्यमिक ही है, ये अस्थायी होता है, माध्यमिक यौगिक है ये। और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या है, ये जल से क्रिया, देख रहे हो। जैसे इसकी जल से अब क्रिया करोगे तो ध्यान देना यहां से, फिर वही Mg जैसे इसमें बात होता है, Mg एक बैलेंसी पे OH एक बैलेंसी पे X और यहाँ का H आके यहाँ चलाता है, तो ये हो गया RC, ऊपर क्या रहेगा R, नीचे क्या हो गया H और यहाँ हो गया OH। अब देखिए ये हो गया CHOH, RC यही तो होता है ना, CHOH और यहाँ होता है R, यहाँ होता है R। तो देख लीजिए इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे H है, फिर ये OH है। समझिए बस केवल
हमेशा दिमाग देंगे ना आपको कि आप ऐसे ही नागिन डांस करोगे, टेंशन मत लेना। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बचा क्या राजू, EMG, एक बैलेंसी पे x और दूसरी बैलेंसी पे, क्योंकि मैग्नीशियम की बैलेंसी तो होती है। ये जो है ये आपको जो मिला है ये क्या है आपका द्वितीयक एल्कोहल। क्या है ये, द्वितीयक एल्कोहल। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तब, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिए, तो ये एग्जाम्पल्स लीजिए राजू, बढ़िया सा खूबसूरत सा, कितना अच्छा रिएक्शन चल रहा है इसमें। अब यही R की वैल्यू रख दीजिए, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद कौन सा होता है, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला किसी को मालूम है, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है राजू CH3CHO, और फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO, ये होता है। तो एस्टल्डिहाइड मतलब R का मान यही क्या रख दो, CH3। तो देखिए रख रहा हूं CH3 और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड EH। क्या है ये, सिंगल बॉन्ड EH। ये है एस्टल्डिहाइड, देख लीजिए CH3CHO, वहां देखो लिखा है CH3CHO। ये है आपका एसीटल डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। अब इसकी अभिक्रिया फिर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से करा दीजिए। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स में वैल्यू R का मान रख दीजिए CH3EMGBr, ये हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल, इसको मिटा इसलिए नहीं रहा क्योंकि जिंदा है ये, समझ रहे हो, इसको अभी जिंदा इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसी के सहारे हम आपको इसको समझा देंगे। तो आपको फिर आप बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा बताइए, जहां जहां एल्किल का मान है देखिए ऊपर गया है, ऊपर तो यहां रखिए C, ऊपर हो जाएगा CH3, यहां पे CH3 और यहां पे H, देख लीजिए एकदम वैसे। और फिर यहां पे O, EMG और X के स्थान पे आपने क्या रख दिया, Br। ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड ये। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को आप देखिए फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसकी, HOH। अब जब इसकी हम HOH से अभिक्रिया कराएंगे तो फिर देखिए तरीका, अगर ट्रिक जिसने मेरा सीख लिया वो जान लीजिए एकदम दमदार बच्चा हो जाएगा, एकदम बढ़िया सा आने लगेगा उसको। ट्रिक इसीलिए मैं देता हूं और इसीलिए एक जनरल रिएक्शन और एक आपको वो दे रहा हूं, नहीं तो NCERT की लाइन पढ़ा दूं तो बस केवल यहीं तक है, बस यहीं तक। और उसके बाद फिर आगे आपको भी समझा रहा हूं इसलिए ताकि आप समझिए इसको विधिवत। अब आप बताइए हमको, यहां से EMG और यहां से OH, जैसे उसमें घटा था, तो यहां बाहर हो जाएगा EMG, एक बैलेंसी पे यहां Br हो जाएगा और एक बैलेंसी पे OH। और अब बचा क्या, CH3 CH और इधर OH। तो ये देखिए C यहां ऊपर CH3, जैसे आप R का मान जो रखे हो वही बन जाएगा यहां पे। अब यहां पे हो जाएगा CH3 और यहां पे देखिए H और यहां OH। ये द्वितीयक एल्कोहल है और इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये आपको मैंने कौन सा बताया, प्राइमरी अल्कोहल नीचे है। अब आप लोग इसको खुद देखिए, प्राइमरी अल्कोहल नीचे आपको मैंने बनाया है, फॉर्मेल्डिहाइड के किया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से किया तो माध्यमिक यौगिक बना, फिर जल से क्रिया करा दिया तो ये बन गया। और फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, R की वैल्यू CH3 रख दिया, फिर इसको हल किया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एथिल अल्कोहल। फिर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बताया, तो सेकेंडरी अल्कोहल में बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त तो कोई भी अन्य एल्डिहाइड लीजिएगा और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से करा दीजिएगा तो आपको कौन सा मिलेगा, द्वितीयक एल्कोहल। और फिर आपके सामने ये पूरा मैंने एक जनरल रिएक्शन बनाया और ये जनरल रिएक्शन आपके सामने जब बनाया तो देखिए एस्टल्डिहाइड है का जनरल फार्मूला है। आप यहाँ R का मान C6H5 भी रख सकते हो, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपका जो वैसे भी वैल्यू रखोगे वैसे आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो ये एक तरीका है रिएक्शन को याद करने को।
और अगर हमारी चीज़ें अब आपको एकदम विधिवत कंफर्म हो रही तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर बनता है। मजा आने वाला है, अगला टॉपिक में आप जान लीजिएगा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं टर्सरी एल्कोहल। तो ये चीज ऐसे नहीं आती है, ऐसे नहीं आएगी, आपको जान लीजिएगा। सब कुछ धीरे धीरे आता है, ऐसे नहीं आ गया है कि सब लोग सोचते हो ऐसे आ जाता है। आप जान लीजिएगा, जैसे आप लोग सुनते होंगे ही अच्छी तरीके से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ये सब चीजें आपको ऐसे नहीं आ गई एकाएक, बहुत प्रैक्टिस, बहुत तब सब चीजें समझ में आती हैं। तो अब हम ले चलते हैं आपको तृतीयक एल्कोहल की तरफ, सी। तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। अब मैंने बता दिया कि अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराओगे ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से तो तुमको प्राइमरी बना, और फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हो तो आपको सेकेंडरी मिल गया। और अब बचा कौन सा नंबर, किसका, कीटोन का। अगर हम कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से कराएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, तृतीयक। कौन सा मिलेगा, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिर से वही हम लेकर आए हैं, क्या लिखेंगे यहां पे, कीटोन ओन की अभिक्रिया, कीटोन की अभिक्रिया इसके साथ बोलो, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ करने पर क्या मिलेगा राजू, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। यह है कीटोन रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट टू गिव टर्सरी एल्कोहल्स। अब कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है, अगर किसी बच्चे को मालूम होगा तो RCOR यही होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC⋯OR, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C⋯OR। तो हमारी इच्छा है हम जैसे भी लिख सके वैसे, लेकिन है तो वही सब चीजें ना। तो हमारा भी एक टाइटल होता है, सबका अलग, जैसे सब टीचर्स होते हैं, सब चीज पढ़ाते उसी टॉपिक को हैं, लेकिन सबका बोलने का और तरीका समझाने का सबका अलग अलग होता है। आप जैसे जानते हो इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी थॉट, सबके विचार, सबकी भावनाएं सब अलग अलग हुआ करती हैं। तो लेकिन है तो सब इंसान ही। तो ऐसे ये सब कीटोन है, लेकिन लिखे अलग अलग तरीके से गए हैं, बनाए अलग अलग किस्म से गए हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कीटोन हमने लिया यहाँ पे, कीटोन का जनरल फार्मूला मैंने बता ही दिया आपको। तो कीटोन की अभिक्रिया अगर हम कराएंगे राजू, R कैसे लिखे इसको बताओ, C⋯O और फिर ऐसे लिखते हैं R, यही कीटोन है। चाहे ऐसे लिखो और चाहे जो नीचे वाला डांस करता हुआ ना समझ में आए तो ऐसा लिखिए, ये R, ये आपका है कीटोन। क्या है, कीटोन। अब इसकी अभिक्रिया आप ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से करा दीजिए, RMGX, दे आर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। कीटोन रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट टू गिव इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब होगा क्या, यहां से फिर एक बॉन्ड टूटेगी। अब जब टूटेगी तो देखिए ये दोनों तो ऐसे ही डांस कर रहे हैं, इन दोनों को ऐसे ही डांस करने दिया जाए
और यहाँ पे अब इसको कार्बन के साथ इसको लगा ना, लेकिन देखो दो कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, एकदम वही कर रहा हूं, देख लीजिए। अब यहां से O और MgX एक बैलेंसी पे OMgX। अब देख लीजिए कार्बन की चारों बैलेंसी एकदम दिख रही है कि नहीं, 1 2 3 4। ये देखिए दे आर इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब जो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए ना, इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए ना। अब जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो अब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। काफी बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप अकेले कैमरे के सामने कैसे वार्तालाप करते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं ये मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, इसको आप अपने आप को केंद्रित करिए, और जब तक आप इसको एकाग्र नहीं करेंगे, जान लीजिएगा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक फिर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एकाग्र होना सीखिए। हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे विद्यमान हैं, सभी व्याप्त हैं, जैसे ईश्वर हर जगह व्याप्त है वैसे आप लोग भी हर जगह व्याप्त हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ करता है राजू, फिर वही हाल जो इसके पहले दो लोगों का हुआ था, C और यहाँ पे R, पूरा थोड़ा सा स्पेस ले लो ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, C यहाँ पे R और फिर थोड़ा इस तरीके से स्टाइल में आओ, इस स्टाइल में थे R, ओके। हाँ ऊपर भी था, ले चलो ऊपर, देख रहे हो डांस कर रहे हैं सब, और थोड़ा R से हमको चिड़ होती है इसलिए इसको खींच देते हैं, ठीक है। अब जानते हो उनको इसकी हमारी दुश्मनी है। अब इसके बाद यहाँ से Mg एक बैलेंसी पे X, एक बैलेंसी पे OH, और यहाँ से O है तो यहाँ का क्या चला जाएगा, ये लो, देख रहे हो वही COH, याद करो CH2OH 10 CHOH ये, और फिर COH, और यहाँ कितनी बैलेंसी 3, देख लीजिए ये है 20 और ये है 30, याद हो रहा है। जैसे माँ बाप होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहते हैं इसको डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, मास्टर बनाएगा, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता जाता है तो सारे सपने भूल जाते हैं। लेकिन जब फिर लोग वही बच्चा एक दिन युवा होकर के जब 18 19 20 22 साल का हो जाता है तो फिर वो सपना याद आता है, यार इसको तो ये सोचे थे, तो बीच में क्या कर रहे थे, सपना देखे थे, उसके बाद सो गए थे और फिर आप जाग गए, इसको याद रखो। तो आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा माय डियर, ये कौन सा है COH, ये टर्सरी है, ये टर्सरी है, कैसी है ये टर्सरी एल्कोहल है, ये आपका बोले तो तृतीय एल्कोहल। और फिर वही Mg के स्थान पे पूरा का पूरा वही कार्यक्रम, Mg एक बैलेंसी पे OH और एक बैलेंसी पे X। अगर हम कहें आपसे कितने बच्चे ऐसे इसको लिख सकते हैं तो आप बहुत समझदार हैं, मैं ऐसे बिना लिखे बता रहा हूं। यहां से स्थिर रख दीजिए, 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 तो यहां पे भी स्थिर हो जाएगा, यहां पे भी स्थिर हो जाएगा, यहां पे भी स्थिर हो जाएगा, यहां भी आर रख दीजिए, यहां भी आर रख दीजिए, और यहां पे भी आर रख दीजिए। हो गया ना, कितना अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा रिएक्शन। तो यहां पे हम इसका क्या किया करते हैं, एग्जाम्पल्स लिया करते हैं, ये जान लीजिए। जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे राजू तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और ये CH3, ये किसका फॉर्मूला है, एसीटोन का, किसका है एसीटोन का, प्लस यहाँ पे CH3 Mg और यहाँ Br, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसको आप जानते हो, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं, नाम तो सबका लिखना जरूरी है, जैसे आपका नाम होना चाहिए मेथिल मैग्नीशियम, को थोड़ा शॉर्टकट में ले लेते हैं हम ब्रोमाइड, और प्लस क्या बनेगा बोलो, यहाँ C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, नीचे भी यहाँ CH3 और यहाँ O, यहाँ Mg और यहाँ Br। कितना अच्छा सा ये प्रोडक्ट है, खूबसूरत सा, और यहाँ HOH, ये आपके क्या है वाटर महोदय, हाउ आर यू। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे C, या आप देखिए CH3 जहां जहां पे आपने रखा था वही रख रहा हूं, CH3
और यहाँ OH, वही ट्रिक बनाने का प्रयास आपको भी कर रहा हूँ। और प्लस यहाँ हो जाएगा Mg, एक वैलेंसी पे OH और एक वैलेंसी पे Br, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का मतलब 30। ये क्या है? 30। तो कितना अच्छा सा, ये प्यारा सा खूबसूरत टॉपिक आपका कंफर्म हुआ। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्या कर सकते हैं? प्राथमिक अल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं, और कौन सा बना सकते हैं? तृतीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो ये आज आपका यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज होता है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो, मजे करो।